हेलो। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसर्स जो है पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली या इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा फेल क्यों रहते हैं। बिकॉज पिछली वीडियोस के अंदर हम अक्सर बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, और उनमें डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने बात की कि आप किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं या बैक एंड डेवलपर का पाथवे क्या है, या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। वर्डप्रेस डेवलपर की भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगर आप ये डेवलपर बन चुके हैं और आप चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जाए और उससे पैसे किस तरीके से कमाया जाए, और जो फ्रीलांसर्स होते हैं बहुत सारे वो वाकई फेल क्यों होते हैं। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला कि किस तरीके से आप पेड करने, लेकिन अभी हम जो ग्रास रूट है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रीलांसर अपने आप के ऊपर फोकस करके स्किल सेट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग कोई नई चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर। बिकॉज अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बात करें तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कोई नई चीज़ आ गई है, कोई नई इंडस्ट्री आ गई है फ्रीलांसिंग, और इस तरीके से इस पर काम हो रहा है। अच्छा, मैं ये सारा जो मसला है ना लेक ऑफ एजुकेशन का है। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे अक्सर मुझे लोग मिलते हैं, क्योंकि अब मैं वो इलाका छोड़ चुका हूँ, अब मैं कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ। सो उस एरिया के अगर मुझसे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं आप क्या काम करते हो, तो मैं उनको डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या मैं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करता हूँ, या मैं मोबाइल ऐप के ऊपर काम करता हूँ। मुझे उनको समहाउ बताना पड़ता है मोबाइल की स्क्रीन खोल के कि दिस इज़ द ऐप, इस तरीके की चीज़ें मैं बनाता हूँ, या फिर आसान अल्फाज में मुझे उनको ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ। सो ये है लैक ऑफ एजुकेशन, जो हमारे स्कूल्स वगैरह जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बता रहे कि वो किस तरीके से अपना जो स्किलफुल फ्यूचर है वो बना सकते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाके। अब हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांस कोई नई इंडस्ट्री है। ठीक है, फ्रीलांसिंग कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, बस इसने ग्रो करना पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में 10 से 12 साल पीछे रहता है हमेशा। सो जो इंडस्ट्री ग्रो कर गई थी वहाँ पर 2005 में 4 में, अब वो यहाँ ग्रो करना शुरू कर रही है, तो लोगों को नॉलेज आ रही है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। देखिए, फ्रीलांसिंग एक पर आईटी के अंदर तो ज़्यादा इसको फ्रीलांसिंग है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक्चुअल में देखिए आपके घर में कोई भी काम होता है सॉर्ट ऑफ काम, जैसे कि आपको अपने प्लम्बर का काम है, या कोई कारपेंटर का डोर वगैरह फिक्स करवाना है, विंडो फिक्स करवाना है, या फिर कोई भी ऐसा काम है जैसे कि मिस्त्री मजदूर का काम है, वॉल खड़ी करवानी है। सो आप क्या करते हैं, एक मिस्त्री को या एक कारपेंटर को ढूंढ के लेकर आते हैं। आप उनसे जो अपने का काम करवाना होता है आप उसको उसकी पर डे की पर डे पे हायर करते हैं, या फिर उसको उस जो वर्क पे अपने करवाना है काम उसके ऊपर हायर करते हैं। सो क्या होता है, वो अपना काम करता है। लेट्स सपोज कि कारपेंटर, आपने डोर जो है वो जो है फिक्स करवाना है, आप गए, आपने कारपेंटर ढूंढा, आपने बोला भाई ये डोर फिक्स कर दो, इस चीज़ के मैं 1000 रुपये लूँगा आपसे। एंड उसको वो जो ये आप वो 10 मिनट में करे या 10 घंटे में करे, वो उसके ऊपर है, वो आपको डोर फिक्स करके देगा और आप उसको 1000 रुपये दे देंगे। अब ये है कि अब जो है कारपेंटर है, आप उसको मंथली सैलरी के ऊपर हायर नहीं करते। बिकॉज अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी पर उसको हायर कर लें लेट्स सपोज, सो उसका तो काम आपके बार बार तो डोर आपका रोज़ाना ख़राब नहीं हो रहा, इवन के सालों में भी कभी ख़राब नहीं होता, या फिर प्लम्बिंग का काम जो है वो रोज़ रोज़ नहीं निकलता। तो वहाँ पर आप ना एक छोटी मोटी सर्विसेज के लिए ना लेकर आते हैं उन लोगों को अपने काम करने के लिए, जो कि वो काम करें, अपनी सर्विस फ्री है और चले जाए। इवन फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके घर में जनरेटर है पावर सप्लाई के लिए, सो अगर जनरेटर आपका ख़राब होता है, या तो आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, या मैकेनिक को लेकर आते हैं कि वो आपका जनरेटर रिपेयर कर दे, ताकि वो आपको उसी तरीके से काम करने लगे जैसे वो कर रहा था। आप जनरेटर का जो मैकेनिक है उसको हायर नहीं करते। तो इस तरीके से ये सर्विस चलती हैं। इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग, यानी कि एक छोटे से टाइम के लिए आपने उस छोटे से टाइम फ्रेम के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए आपने एक बंदे को हायर किया और उसको उसकी पेमेंट दे दी जब उसने काम कंप्लीट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो ये तो हमारे पास कब से चलती हुई आ रही है, तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। लेकिन अब ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाके बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, तो लोगों को पता चला है कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है और वो आप कर सकते हैं। वो इसलिए क्या है कि अगर आप लोगों को पता चलने लगा है जब से पैंडेमिक हमारा गुजरा है रिसेंट 2019 2020 के अंदर, तो लोगों को एहसास हुआ है कि ऑनलाइन मार्केट भी एक वैल्यू रखती है, जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब लोगों ने उस तरफ जाना शुरू किया तो लोगों को पता चला है कि एक ऐसी इंडस्ट्री भी मौजूद है जिससे फ्रीलांस कहते हैं, और इसके ऊपर आईटी इंडस्ट्री का पर कोई काम किया जा सकता है। यानी कि कोई भी सॉर्ट ऑफ जो के रिलेटेड है आईटी से, वो काम किया जा सकता है। जब आप कह सकते हैं कॉपी राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, या फिर आपकी ग्राफिक डिज़ाइन। अब बात करते हैं फ्रीलांसर्स के ऊपर जो फेल होते हैं, जो कि ज़्यादातर बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश
इन जगहों से उनके रीज़न क्या है फेल होने की। देखिए सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वो होता क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बात की कि आपके पास एक्सपर्टीज स्किल्स में होती नहीं है और आप अपना अकाउंट बना लेते हैं एंड उसके बाद आप दमादम जो है अप्लाई करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, बिकॉज आपको ये देखना होता है कि किस तरीके से आप समहाउ अर्न कर सकते हैं। सो आप अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर आप जिन्हें फेल इससे वजह से होते हैं कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता बिकॉज यू हैव नो रिव्यूज़ ऑन योर प्रोफाइल, यू हैव नो एक्सपीरियंस। सो सब अब सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि यार हम जब प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो इस एक्सपीरियंस कैसे आएगा। देखिए एक्सपीरियंस ऐसे आएगा कि सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं जॉब करें, जॉब इंटर्नी करें या किसी भी अपने फील्ड का थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ लें। इवन आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कॉपी राइटर हैं और वर्डप्रेस डेवलपर हैं, जो भी डेवलपर हैं उसकी एक्सपर्टीज़ है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट अपने काम को इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिख रहा हो। पहली तो गलती ये होती है। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती ये होती है हर फ्रीलांसर पाकिस्तान का ये काम कर रहा होता है, इंडिया का या जो भी मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट एरिया है यहाँ पे ये कर रहा होता है। क्लाइंट ने बोला है कि मुझे एक लोगो डिज़ाइन करवाना है और थोड़ी बहुत और डिटेल उसने यहाँ पर बताई है। तो अपना हमारा जो फ्रीलांसर है वो क्या करता है, ही सेज माई नेम इज़ एंड आई एम गोइंग टू डू, एंड वो यही बातें करता रहता है कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा एंड मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। लेकिन यहाँ पर ना उसने फोकस ही नहीं किया कि क्लाइंट की डिमांड क्या थी। ही इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। अगर देखें, अगर उसको आपके बारे में जानना है ना, ही कैन रिव्यू योर प्रोफाइल, वो आपकी प्रोफाइल देख के जान लेगा। लेकिन आपकी बारे जब आपका जो प्रपोजल पढ़ रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो जानना चाह रहा है हाउ कैन यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कैसे करेंगे कि वो जो टास्क उसका है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और आपको वो पेमेंट कर दे, यानी आपकी जॉब सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। फिर इस तरीके से आपको हेल्प होती है और डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट लेने में। तीसरी गलती जो फ्रीलांसर अक्सर करते हैं वो ये करते हैं, वो एक अपना पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करते। ठीक है, जब तक आपका एक कोई हैवी सा पोर्टफोलियो डेवलप नहीं होगा, यानी कि जो कि क्लाइंट को इंटरेक्ट नहीं करता आपकी तरफ, यानी कि वो उसको फोर्स नहीं कर रहा कि वो क्लाइंट जो है आपके साथ काम करे, तो फिर वो आपके साथ काम क्यों करेगा। सो उसके लिए आपको अपना एक हैवी पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप करना है, ताकि क्लाइंट को जब आपका पोर्टफोलियो देखे तो वो कन्विंस हो जाए एंड वो आपके साथ काम करना चाहे। अब एक और गलती जो फ्रीलांसर अक्सर करते हैं वो होते हैं वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर, और उनकी प्रोफाइल अक्सर ना उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। प्रोफाइल का ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई प्रपोजल पढ़कर आपका आया है और आने के बाद वो आपके प्रोफाइल को देखता है, तो प्रोफाइल से उसको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आप वाकई ही वही बातें कर रहे हैं, उसी सेंस के साथ बात कर रहे हैं जिस तरीके से आपने उसका प्रपोजल लिखा था, और उसी के हिसाब से आपकी प्रोफाइल पे भी चीज़ें मौजूद हैं। मसलन कि आपने एक कॉन्फिडेंट होकर प्रपोजल लिखा है, लेकिन आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से बनी भी नहीं है। पहले कि आपकी प्रोफाइल 2 साल पुरानी अपडेट है, अपडेटेड ही नहीं है, और आप फॉर एग्जांपल आप वहाँ लिख कर आए हैं कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और प्रोफाइल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये 2 से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब माइनर होती हैं, लेकिन इनको फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अपवर्क का जो है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अपवर्क है या फ्रीलांसर्स हैं, इसके ऊपर ना ये चीज़ें इसके एल्गोरिदम में आती है और फिर ये वहाँ पर काउंट होती है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फ्रीलांसर को। इसके बाद अक्सर जो गलती करते हैं फ्रीलांसर वो ये करते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। बिकॉज लोगों ने ज़्यादातर ये सुना हुआ है कि आप कहीं से भी जॉब कर लेते हैं, इट इज़ ओके कि आप कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन आपको एक जगह बैठ कर काम तो करना पड़ेगा, आपको जॉब्स पे अप्लाई तो करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके हाथ में मोबाइल है, अपवर्क की ऐप है और आप घर में बैठे लेटे हुए हैं, मूवी भी देख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। देखिए, जो भी फ्रीलांसर आज तक काम कर रहे हैं ना, दे हैव अ सेपरेट रूम, जहाँ पर वो अगर घर से काम कर रहे हैं तो उनका एक सेपरेट रूम है जहाँ से वो बिल्डिंग करते हैं। दे ऑपरेट, दे वर्क लाइक अ ऑफिस। सो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेड में बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं और सब कुछ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी लेकर आएँ कि आपको एक डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स जो है अपनी फ्रीलांसिंग करियर में देने हैं, लोग आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यानी कि आपने इतने नंबर ऑफ बिट्स अप्लाई भी करना है, आपने इतने नंबर ऑफ आवर्स, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं शाम 8 बजे से दोपहर रात 2 बजे तक के लिए मैं बैठा रहूँगा अपने सिस्टम के ऊपर, एंड आई विल वर्क एंड आई विल ट्राई टू फाइंड सम वर्क। आप अपर भी देखेंगे, आप फ्रीलांसर भी देखेंगे, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। फ्रीलांसर यकीनन यही सुना है और होता भी यही है कि आप रिमोट काम कर सकते हैं।
देखिए रिमोट काम करने का मकसद तो यही है ना, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन काम तो आपको उतना ही नंबर ऑफ आवर्स करना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 4 घंटे सुबह कर लें, 4 घंटे शाम कर लें, या थोड़े कम कर लें या थोड़े ज़्यादा कर लें, या आज कम कर लें कल ज़्यादा कर लें, लेकिन काम तो मतलब आपको प्रॉपर एक जगह पे बैठ के करना पड़ेगा। मैं 2019 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, पहले 2018 से कर रहा हूँ, बट फुल टाइम जो है मैं 2019 से बना हूँ। सो मेरे पास अभी देखिए एक लैपटॉप की स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन ये है और तीसरी स्क्रीन यहाँ सामने लगी हुई, बिकॉज मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो ये मेरे को हेल्प करती है कोडिंग वगैरह के लिए, ये डिस्प्ले के लिए, एंड अदर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से अगर मैं भी यही अपना लैपटॉप उठाऊँ और आगे कहीं सोफे पे बैठकर कोडिंग करना शुरू कर दूँ, दिस इज़ नॉट इट वर्क्स। एक तो इस तरीके से आपको अपने आप को भी एक पाबंद बनाना पड़ेगा कि आप उसको कंसिस्टेंसी दिखाएं अपना प्रोफाइल को। जितनी ज़्यादा देर आप अपनी ऑनलाइन रहेंगे किसी भी प्रोफाइल के ऊपर, उतना ही ज़्यादा अपवर्क का या उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपको क्लाइंट के लिए शो करेगा कि आप अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और दिस इज़ हाउ यू कैन गेट सम जॉब्स ऑन अपवर्क। और अगर आप अपनी परमानेंट फुल टाइम जॉब लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बेस्ट वेबसाइट है विच इज़ नोन एज rosie.pk। आप उसके ऊपर अपनी अच्छी सी CV बनाएं, अप्लाई करें जॉब्स के ऊपर, यू कैन गेट सम जॉब्स। सो वहाँ से आप करें, और उसके अलावा फेसबुक वगैरह से अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिनके बिजनेसेस हैं या कोई आपके रिलेटिव हैं, उनको ऑफ़र करें कि आप हम फ्रीलांस सर्विस करना चाहते हैं, हम ऐसे कर लें। सो इस चीज़ की चीज़ों को अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी, ताकि लोगों को पता चले कि आप इस चीज़ की सर्विस देना चाहते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और पसंद आई, इसको अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीलांसिंग करियर बनाने के लिए, शायद ये उसके काम आ सके। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।